बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो लेटेस्ट जॉब है वो एजुकेशन के रिलेटेड है, टीचर्स की, जो कि गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनके रिलेटेड। तो आप अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, दिस चैनल इज़ रिलेटेड टू जॉब्स। इधर आपको तमाम लेटेस्ट जॉब्स जो पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तमाम की लेटेस्ट अपडेट रोज़ाना की बेस पर मज़ीद डिटेल में मिलती रहती है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, और ये वीडियो तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप नहीं तो कोई इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके, कोई ये वीडियो देख के अप्लाई कर सके अगर आप नहीं करना चाहते तो। और दूसरी बात ये है कि आपको इस चैनल की तरह यूट्यूब पे कोई चैनल जो मज़ीद डिटेल में वर्ड टू वर्ड आपको एक एक वर्ड बताता है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको ही नहीं समझ आएगी। इस वजह से चलते हैं जॉब की तरफ बगैर किसी देरी के। तो हम ओपन कर लेते हैं सिंपल, यहाँ पे लिख लेते हैं फेडरल, FEDREL, फेडरल DI, ये आ गया डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जॉब्स। इस पर क्लिक करेंगे और ये फर्स्ट वाले पे FED.gov.p का ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस पर क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि कुछ इस तरह की है। इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर आ जाएंगे, ये जो लाइन चल रही है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इन्हें ज़रूरत है सीनियर कंप्यूटर टीचर की, जो कि फीमेल है। सैलरी स्केल 5 की जितनी, स्केल 5 की जितनी होती है सैलरी उतनी है, मतलब कि जितनी गवर्नमेंट स्केल 5 पे देती है। और ये एजुकेशन रिलेटेड है तो इन्हें तकरीबन ज़्यादा मिलती, मैक्सिमम 80,000 से लेके 120,000 तक, 120K तक आपको सैलरी मिलेगी इंशाल्लाह। और उसके बाद जो एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन BS 4 इयर्स या MSc या इक्विवेलेंट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर द HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये कह रहे हैं कि आपके पास BS 4 साल की डिग्री होनी चाहिए या MS की डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री इसके हो, जो कि कंप्यूटर या IT के रिलेटेड हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने उस यूनिवर्सिटी से की हो जो कि HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। अब HEC का काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं बताता उन्हें बताता चलूँ कि HEC कहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन। ये एक बोर्ड ही होता है, बोर्ड की तरह का ये इदारा होता है, लेकिन जहाँ से एक हुकूमत की जो होती है यूनिवर्सिटी वो रजिस्टर होती है, कोई एक तलीमी अदारा रजिस्टर होता है, यहाँ कोई बोर्ड की तलीमी असनाद वेरीफाई होती हैं जिसे हम अटेस्टेड डिग्री कहते हैं। और उसके बाद ये नीचे आ जाता है मैक्सिमम एज लिमिट 18 साल से हो, और एज योर क्लोजिंग डेट ऑफ इज एडवर्टाइजमेंट विद 5 ईयर जर्नल, कहते हैं कि सॉरी 28 साल आपके लिए उन्होंने एज लिमिट रखी हुई है और 5 साल उन्होंने रिलैक्सेशन रखी है, मतलब कि 33 साल तक आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग गर्ल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइमरी टू ग्रेजुएट लेवल ऑपरेशनल अंडर फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इन अर्बन एंड रूरल एरिया ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। कहते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी पोस्टिंग होगी ना जिस जगह पर, वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में कोई भी प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएट स्कूल जो होगा ग्रेजुएट लेवल का, उसमें आपकी किसी भी स्कूल में आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू दी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद स्किल जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, प्रोफिशेंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर्स, algorithms and problem solving abilities along with efficient communication and teamwork skills for collaboration software development। कहते हैं कि जो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको स्किल रिक्वायर्ड है, उसमें सबसे पहले आपको
आपको एक्सपर्ट होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिस तरह जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस और सी है, सी बेसिक जोन सी है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, डाटा स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड ये एक कंप्यूटर जो मैंने भी कंप्यूटर पढ़ी हुई है, और जो कंप्यूटर के रिलेटेड है वो सब जानते हैं कि किस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। डाटा स्ट्रक्चर्स जो है, एल्गोरिदम्स हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होते हैं। और आपके पास प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स कहते हैं जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके अंदर जो मसाइल्स आते हैं उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम्स। सॉफ्टवेयर इतने बेसिक लेवल के होते हैं, मतलब कि कोई हाई एंड प्रोफिशेंसी नहीं होती, मतलब कि बेसिक जो होते हैं जिसमें थोड़ी हैशटैग की गलती होती है, इसमें पॉइंट्स की गलती आ जाती है, उसे प्रॉब्लम कहते हैं। और उसे सॉल्व करने के अगर वो इस तरह गलती आती है तो फिर प्रोग्राम डीबग या अच्छी तरह कंपाइल नहीं होता, रन नहीं होता अच्छी तरह, तो कोई अंदर एरर आ जाता है। तो उसे हल करना भी उसे आना चाहिए कि ये एरर, ये उसे देख के पता लग जाना चाहिए कि किस जगह पे एरर आ रहा है, कौन सा प्रोग्राम सही तरह डीबग नहीं हो रहा। तो उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, वो कैंडिडेट्स विल बी हायर ऑन कॉन्टैक्ट बेस फॉर अ पीरियड ऑलमोस्ट 1 ईयर। 1 ईयर के लिए ये हायर करेंगे आपको। और उसके बाद आपको ये 1 ईयर के लिए कॉन्टैक्ट बेस है। उसके बाद आपको पाकिस्तान में किसी जगह पे भी ये तालीम इदारे में आपको शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी। और ये बेसिकली उन्होंने एक चेक कर रहे हैं कि कौन से टीचर किस काबिल है 1 साल के लिए, फिर उसके मुताबिक उस ज़िले में फिर आप वो पोस्ट कर देंगे आपकी। दी रिक्वायरमेंट शैल बी मेड प्योरली ऑन मेरिट बेस। ये बिल्कुल प्योरली कह रहे हैं कि मेरिट बेस, लेकिन पाकिस्तान का आपको पता है क्या हालात हैं। एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑन नो हार्ड कॉपी शैल बी एंटेड। कहते हैं कि जो एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं ना, जो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, वो हार्ड कॉपी के साथ ना अप्लाई करने। अप्लाई करने के लिए वो कह रहे हैं कि इस वेबसाइट पर क्लिक करें, https://tech.f22.f22 मैं भी आपको ये करके भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह अप्लाई करना है। जी, तो इसे अप्लाई करने के लिए सिंपल हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म सामने खुल के आ जाएगी। सबसे पहले हमने पोस्ट नेम लिखना है, सिंपल जो आपने वो फीमेल के लिए पोस्ट है वो। और 202 एप्लीकेशंस हैं, मतलब कि 202 अफराद की उन्हें अभी अर्जेंट ज़रूरत है। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट अपना नाम लिखना है, अपना फादर नेम, या आपके अगर मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नेम लिखना है आपने। और उसके बाद अपनी तस्वीर लगानी है, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, क्या है कि मेल है कि फीमेल। और डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल नंबर जो होता है। और उसके बाद CNIC नंबर, अपना सेल फोन नंबर। और सेल फोन नंबर वो वाला देना है जो आपके पास हर टाइम अवेलेबल हो, जिस पे आपसे वो बात कर सकें। रिलीजन लिखना है आपने यहाँ पे। और यहाँ पे अपनी डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से की है, क्लास और डिवीजन लिखनी है। अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन किया तो वो लिखनी। इस तरह और भी अगर की है तो नीचे लिख देनी है। सिंपल पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये आपके आईडी कार्ड के बैक पे लिखा होता है वो लिख देना है। और लास्ट पे अपने सिग्नेचर करने देने हैं। सिंपल सी बात है। तो उम्मीद है आज की वीडियोस भी तमाम वीडियोस की तरह अच्छी लगी होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर दिया करें, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, कुछ ज़ाया नहीं होगा। आपको रोज़ाना के बेस पे लेटेस्ट अपडेट वीडियोस की जो गवर्नमेंट जॉब है उनकी मिलती रहेगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।